आज मैं जो आपको सिखाऊंगा वो होगा पेन टूल का यूज़। तो पेन टूल की मदद से हम एक लोगो बनाएंगे। जिस तरह आप अडोबी फोटोशॉप में और अडोबी इलस्ट्रेटर में पेन टूल को यूज़ करते हैं, सेम इसी तरह आप कोरल 20 में आप इस पेन टूल को यूज़ करेंगे। उन लोगों के लिए जिनको अडोबी फोटोशॉप या अडोबी इलस्ट्रेटर नहीं आता, जो कोरल 20 है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा जो इसका इंटरफेस और इसके काफ़ी ज़्यादा टूल्स जो हैं वो सिमिलर कर दिए हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपने टूल्स को जो है वो नियरेस्ट करने की कोशिश किया है अडोबी इलस्ट्रेटर के साथ। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ये मैंने एक लोगो लिया है, ये 3 कलर का लोगो है बेसिकली। इसको हम ड्रा करेंगे पेन टूल की मदद से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम ऊपर ऑफसेट देंगे 5। जितने इंच का आपका डिज़ाइन होता है आपने कोशिश करनी है कि उससे हाफ या 1 इंच या ये ऑफसेट ज़्यादा हो। तो पेन टूल लेते हैं, आपका पेन टूल है, पेन टूल ले लिया जी हमने। इसके लिए आपको इसमें फ्री हैंड टूल जो शुरू में नज़र आता है, इसके ऊपर जो आपको कॉर्नर पे नज़र आ रहा है, इसको फ्लाई आउट कहते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो इस टूल के अंदर जो बाकी टूल्स होते हैं वो आपको नज़र आते हैं। तो जिस टूल के ऊपर आपको ये फ्लाई आउट नज़र आएगा, उसका मतलब है कि उस टूल के अंदर और भी काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो है हमने आउटलाइन की मदद से, ये हमारे पास जो इनर वाला पोर्शन है, आप किसी जगह से भी ड्राइंग शुरू कर सकते हैं। अगर आप उसको अंदर से ले लें आप तो ज़्यादा बेटर होगा। तो शुरू करते हैं वाइट पोर्शन से। तो इसमें पेन टूल को जो यूज़ करने का तरीके हैं वो 2 हैं। तो जो वो 2 तरीके हैं वो मैं आपको आज सिखाऊंगा। इसमें जैसे आपको अच्छा लगता है आप उसको वैसे उसको लेके चल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो तरीका मैं आपको बताऊं आप उस तरीके से ही यूज़ करें। आपने अपनी जो है वो आसानी देखनी है। अगर आपको किसी और तरीके से इसको चलाने में आसानी है तो आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जो मेथड मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपको वो भी बता देता हूँ, और इसके अलावा जो और 1-2 तरीके होते हैं पेन टूल को यूज़ करने वो भी बता देता हूँ। तो आपने सबसे पहले लेफ़्ट क्लिक करना है माउस की मदद से और आपने एक नॉड लगा लेनी है। उसके बाद आपने दूसरी नॉड लगानी, तो आपने उस नॉड को, आपने टूल को छोड़ना नहीं है, आपने क्लिक को छोड़ना नहीं है। तो ये आपकी जो है लाइन लग गई है। उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि हम इसका कलर जो है वो चेंज कर दें, ताकि जब आप ड्राइंग करें तो उसके ऊपर आपको ड्राइंग उसकी नज़र आए। तो आउटलाइन को जो आपने कोशिश करनी है कि जो आउटलाइन है वो थिन हो। जितनी ज़्यादा आपकी आउटलाइन थिन होगी उतनी ज़्यादा आपकी ड्राइंग जो है वो नीट होगी। जितनी आपकी आउटलाइन थिन होगी आपकी ड्राइंग उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा परफेक्ट होगी। तो F12 मदद से हम इसको जो है वो करेंगे, आउटलाइन को बारीक करेंगे। 0.01 जो है वहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ अपने कीबोर्ड से, तो ये होगी। तो जी नज़र आ रही है। तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा बारीक होगी आप लोगों को नज़र नहीं आएगी, तो पॉइंट में 1 कर देता हूँ। जो नोड का हैंडल है वो नज़र आ रहा है, तो यहाँ से भी आप आगे लेके जा सकते हैं। तो आप ख़त्म भी कर सकते हैं, लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो आप नोड हैंडल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपने इसको दोबारा लेना है और वही सेम प्रोसेस जो हमने पहले किया था वो करेंगे। इसी तरह आप अगर रेगुलर इस पर ड्राइंग करते हैं तो जो है आपकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। उसके बाद जो है आप इसको जो है वो नॉट लगा के भी, तो आप इस तरीके से भी इसको ड्रा कर सकते हैं। और एक तरीका वो और है, वो मैं वो भी बता देता हूँ आपको। वो जो है वो सेम बेजियर टूल जैसा है। तो ये हमारा पेन टूल अभी चल रहा है। इसके बाद अगर कोई नोट आपसे गलत लग जाती है तो आप उसको बाद में नीट भी कर सकते हैं, इसमें परेशान नहीं होना। एक्चुअली आपकी जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग है वो ड्राइंग के ऊपर बेस करती है। जितनी ज़्यादा आपकी ड्राइंग फाइन होगी, तो ये तो हो गया हमारा एक हिस्सा इसका हो गया। तो आप अपने सारे कप्स को बंद कर दें। उसके बाद बंद करने के बाद आपने जो है वो नोट्स को स्मूथ करना है। तो उसके लिए जो है हम कुछ नोट्स को डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद कुछ नोट्स हम जो है वो ऐड करेंगे। सेंटर में एक नोट ऐड करनी पड़ेगी हमें। तो आप इसको भी फ़िलहाल जो है वो कोई भी कलर दे सकते हैं। अभी आप इसको ये कलर दे देते हैं हम। उसके बाद आपने जैसे जैसे अपने पोर्शन जो ड्रा करते जाने, आपने उनको एक साइड पे रखते जाना, ताकि आपको पता हो कि आपने कौन सा पोर्शन
ड्रा कर लिया और कौन सा रहेगा। इसके अलावा जो इसके बाद जो हमारे पास मेथड आता है सेकंड नंबर पे, वो ये है कि आप इसको नॉर्मल जो हम नॉट्स लगाते हैं आप बेजियर टूल की तरह आप वो लगा लें, जो कि मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में बताया हुआ है। तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो स्ट्रेट पोर्शन है उनको हम वैसे ही छोड़ देंगे। तो इसमें ये मेथड बेसिकली आप इसको नॉट्स को हम बाद में इकट्ठा भी जो है वो भी कर्व कर सकते हैं। तो ये भी तरीका है, कुछ लोग इस तरह काम करते हैं, बट मुझे दोनों तरीक़ों से काम करना अच्छा लगता है। तो ये नॉट हम जॉइंट करवा देते हैं इसको। उसके बाद इसमें जो जो कर्व जहाँ जहाँ आपको कर्व चाहिए वो हम कर्व कर देंगे, और जहाँ से नॉट्स जो है वो हमें लगेगा कि जहाँ पे नॉड डिलीट होने वाली तो हम नॉड डिलीट करते हैं। वेल तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है इसको यूज़ करते हुए। सेम ये वैसा ही है जैसे एडोबी फोटोशॉप का पेन टूल है। तो ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, एक रह गया है, इसको हम देख लेते हैं जी। तो ये भी पूरा हो गया। आप इन हमने अंदर से हिस्सा जो है वो ड्रा करना है। कोरल 20 का जो फीचर है वो उसमें दो चीज़ें उन्होंने पेन टूल में ऐड की हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा, वो भी आपको बताऊँगा। उसमें सिंपल है कि आप जो है वो ये आपको दो जो चीज़ें हैं वो नज़र आएंगी ऊपर। एक है तो प्रीव्यू नोड में जो चीज़ आपको इसमें डिफरेंस नज़र आएगा, वो जैसे हम अडोबी फोटोशॉप में जो है अभी मेरे पास चेक है, इसको मैंने चेक किया हुआ है, ओके किया हुआ है। तो अगर आप प्रीव्यू लेना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को ओके कर देंगे, चेक कर देंगे, मार्क कर देंगे। तो जैसे कि देखें अभी आपको पता है कि आपकी नोट किधर जा रही है, तो जो है वो एडिशन है कोरल 20 में। तो इसके अलावा अगर आप इसको ओके कर देंगे तो ये आपको नज़र नहीं आएगा। तो इसको हमेशा ऑन रखें, ये आपकी हेल्प करेगा, पेन टूल में आपकी बहुत मदद करेगा। उसके बाद जो चीज़ आती है वो है ऑटोमेटिकली जो ऐड एंड डिलीट नोड। पेन टूल जब हम यूज़ करते हैं एडोबी फोटोशॉप में तो उसमें भी सेम यही चीज़ है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब इसको आप चेक कर लेंगे, ऑन कर लेंगे, ये ऑप्शन हमारी ऑन हो गई है। तो उसके बाद जो है मैं कि कोई भी शेप बनाऊंगा, तो ये मैंने एक शेप बना दिया कि यहाँ पे आप नोड ऐड करना चाहते हैं तो आपको प्लस का साइन जब नज़र आएगा तो ये सेम, तो ये यहाँ पे नोड हम ऐड करेंगे पेन टूल में रहते हुए। अगर आपने इसको नोड को डिलीट करना है तो पेन टूल के अंदर रहते हुए आप इस नोड को डिलीट कर सकते हैं। इससे तो वेल इसमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एडिशन है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे फ़ायदा उठाएंगे। इसी तरह ही आप जो है पेन टूल के साथ हम ये वाली ऑप्शन को ऑन करके काम करेंगे। दोनों चीज़ें ऑन है। उतने ही आपकी जो ड्राइंग है वो परफेक्ट हो जाएगी। तो इसमें अपने काम में आपने इसको दे दें, ये मैंने अपनी नोट्स बंद कर दिए हैं। ओके,
जैसे मैंने अभी कुछ शेप ड्राइंग की, उसके बाद मैंने उनको कंबाइन कर दिया। तो जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो नीचे वाला सॉलिड कलर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, ऊपर वाला कलर जो है वो लैदर रह जाएगा। तो आपने इसको पकड़ के शिफ्ट की मदद से आपने कंट्रोल एल या कंबाइन ऊपर से कर, जब आप 2 या 3 शेप्स को पकड़ेंगे, मल्टीपल शेप्स को, उसके बाद आपके पास ऊपर में प्रॉपर्टी बार की जो ऑप्शन है वो चेंज हो जाएगी। तो वहाँ से आप इसके अंदर जो है वो इसको कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन पे भी मैं आपको एक अलग से जो है वो डिटेल में वीडियो बना के समझा दूंगा, सिखा दूंगा कि कंबाइन को हम किस लिए यूज़ करते हैं, वाला सारा सीन है। तो ये आपने नॉट साथ जोड़ देनी है। शेप टूल में जाके सारी आप नॉट सेलेक्ट कर लें, उसके बाद सारी नॉट्स को कर्व कर दें। कर्व करने के बाद आप नॉट्स को एडजस्ट कर लें। तो उसके लिए हमें पड़ेगी ज़रूरत कंट्रोल हैंडल्स की। कंट्रोल हैंडल्स के साथ हम जो है वो इसको एडजस्ट करने के साथ साथ आपने देखना है कि जहाँ पे नॉट ऐड होने वाली है हम नॉट ऐड करेंगे, और जहाँ से नॉट डिलीट होने वाली हम नॉट डिलीट भी कर सकते हैं। और जहाँ से नॉट हैंडल से जहाँ पे नॉट हैंडल से शेप एडजस्ट होगी हम वो शेप एडजस्ट करेंगे। जहाँ पे नॉट्स का काम होगा वहाँ पे नॉट से खेलेंगे। तो ये हो गया है। सो हमारा काम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। पेन टूल के ऊपर मैं 3-4 जो है वो लेक्चर बनाऊंगा, 3-4 क्लासेस बनाऊंगा, ताकि उसकी मदद से जो है आपको प्रॉपर जो है कुछ लोगोस और उसके अलावा कुछ फैक्टर हम बनाएंगे। तो ये हमारी होगी शेप। अंदर वाला वाइट भी और ग्रीन भी हमने बना लिया, ड्रा कर लिया। उसके बाद जो हमारी डार्क ग्रे शेप रह गई है हम वो बनाएंगे, और उसके बाद हम डिज़ाइन को फाइनल कर देंगे। तो जब आपने नॉट लगानी है, नॉट्स कोशिश करना है कि आप बहुत ज़्यादा नॉट ना लगाएं और बहुत कम नॉट्स भी ना लगाएं। जहाँ जहाँ पे आप ज़रूरत होगी वहाँ पे आप नॉट ऐड करें। जब हम पेन टूल के साथ आउटलाइन लगा लेते हैं, उसके बाद जहाँ पे हमें ज़रूरत होती है तो हम नॉट ऐड भी कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने एक दफ़ा नॉट लगा ली, ऐड कर ली, तो उसके बाद आप नॉट ऐड नहीं कर सकते हैं। तो कुछ जो लोगोज होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनका हम हाफ़ बनाते हैं और जो बाकी का हाफ़ होता है उसको हम रिफ्लेक्ट कर देते हैं, मिरर कर देते हैं। तो इसमें ऐसा कोई चांस नहीं था, इसलिए हमें पूरा ड्रा करना पड़ा, और माइट भी आप लोगों को समझ भी ना आती पेन टूल की इतनी डिटेल में। तो इसके बाद आपने इसको शिफ्ट पेज डाउन करना है, तो हम सबसे नीचे चले बॉटम पे चले जाएंगे। कलर हमने बनाना है तो उसके लिए हम कंटूर टूल यूज़ करेंगे। कंटूर टूल की मदद से हम इसको, इस जो शेप हमने बनाई हुई है इसको बाहर निकाल लेंगे। तो ये जो अंदर आपको नज़र आ रहा है, ये सेंटर वाली जो कमांड नज़र आ रही है आप, वो इनसाइड कंटूर है, और जो आपको राइट साइड पे नज़र आ रही है आउटसाइड कंटूर है। तो हम आउटसाइड कंटूर को यूज़ करते हुए इस शेप को बाहर निकालेंगे। पहले आपने क्या करना है कि जो आउटलाइन है उसका कलर चेंज कर लेना है, ब्लैक के ऊपर ब्लैक आपको नज़र नहीं आएगा। और उसके बाद आपने इसको लेफ़्ट जो है वो नीचे डाउन वाली ऑप्शन से आपने इसको डाउन करना है। तो आई थिंक ये परफेक्ट हो गया है। ओके, तो उसके बाद जो थोड़ी बहुत चेंजेस है वो हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे हम एक नॉट ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसको पकड़ के कर्व करेंगे और एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद जो है वो हम इस चीज़ को देखेंगे, ऑलमोस्ट ठीक है। कहीं कहीं थोड़ी बहुत चेंजेस की ज़रूरत है, जैसे यहाँ पे आपको हल्का सा कट लग रहा है, जितनी ज़्यादा आपकी। तो इसको मैं वाइट कलर दूंगा। वाइट करने के बाद इसको पेज डाउन करूंगा। पेज डाउन करने के बाद जो है वो मैं यहाँ पे एक ब्लैक जो है बेस दूंगा। ब्लैक बेस की मदद से जो है वो हम इसको, जो साइड पे आपको नज़र आते हैं उसको हम डॉकस कहते हैं। तो इसमें जो कोरल 20 है उसके अंदर डॉकस को खोलने का तरीका, आपने विंडो में जाना है, उसके बाद डॉकस के अंदर जाके आपने जिसकी आपको ज़रूरत है वो आप खोल के अपना काम पूरा कर सकते हैं। तो हम अपने वर्क के अकॉर्डिंगली इस पर वो चलेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपको सिमिलर कलर चाहिए तो आपने यहाँ से आप डायरेक्ट कलर पिक करके भी कलर डाल सकते हैं। जैसे ये वाइट है तो वाइट रहेगा, वाइट को हम वाइट ही कर देते हैं। उसके बाद जो है आपको ग्रीन नज़र आ रहा है तो ग्रीन का हम जो है आई ड्रॉपर से सैंपल लेंगे
और उसके बाद फिल कर देंगे। उसके बाद जो है हमें चाहिए जो है डार्क ग्रे ब्लूइश ग्रे है, तो ये हो गया। उसके बाद वो वाइट है, वो वाइट ही हमारा। तो हमारे पास एक शेप एक्स्ट्रा थी, हमने डिलीट कर दी। आई होप कि आपको मेरी आज की पेन टूल की जो वीडियो पसंद आएगी। तो इसी तरह ही आने वाले दिनों में पेन टूल के ऊपर मैं और मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा, जिनमें हम डिफरेंट किस्म के लोगोज़ और वेक्टर्स बनाएंगे पेन टूल की मदद से। तो मुझे इजाज़त दीजिए आज के लिए। अल्लाह हाफिज़।